हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इकाई एवं दाई अंक के बारे में। आज बात करेंगे चक्रीयता के बारे में, बात करेंगे अंकों की चक्रीयता किस प्रकार होती है उसके बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे चक्रीयता यानी साइक्लिसिटी के बारे में बात करेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट फॉर यूनिट प्लेस। आज बात करेंगे अंकों की चक्रीयता के बारे में बात करेंगे। चक्रीयता किस प्रकार है, अगर अंक किसी अंक की घात है उसमें इकाई अंक क्या आएगा, जितनी उतनी घात है उसी प्रकार। सबसे पहला देखो, सबसे पहला अंक है जीरो। वैसे जीरो जीरो का कितनी घात हो, जैसे मान लो यहाँ 34 है तो इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। यानी इकाई अंक अगर किसी संख्या में जीरो हो और उसकी घात दे रखी हो 34 तो इकाई अंक क्या आएगा, जीरो। यानी इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, एक है। उसके बाद एक को अगर कितनी बार कितनी घातें लगा दे उस पर, किसी संख्या का इकाई अंक अगर एक है और उस पर घात कितनी लगा दो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। तो इसकी भी चक्रीयता कितनी है, एक ही है। उसके बाद दो दो की घात एक बराबर कितना होता है, दो की घात दो बराबर कितना होता है, चार। दो की घात तीन बराबर कितना होता है, आठ। दो की घात चार बराबर कितना होता है, 16। दो की घात पांच बराबर कितना होता है, 32। दो की घात छह बराबर कितना होता है, 64। यानी इसमें देखो इकाई अंक है वो हमेशा चेंज होता रहता है। दो की घात अगर एक दे रखी है, किसी संख्या का इकाई अंक दो है और उसकी घात अगर एक दे रखी है तो इकाई अंक क्या आएगा, दो। उसकी घात अगर दो दे रखी है तो इकाई अंक क्या आएगा, चार। किसी संख्या में इकाई अंक अगर दो हो और उसकी घात एक है तो इकाई अंक क्या आएगा, दो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक दो है और उसकी घात कितनी है, दो, तो इकाई अंक क्या आएगा, चार। उसकी घात अगर तीन है तो इकाई अंक क्या आएगा, आठ। और उसकी घात अगर चार है तो इकाई अंक क्या आएगा, छह। उसके बाद दो की घात अगर पांच दे रखी है तो इकाई अंक क्या आएगा, वापस दो ही आएगा। इसमें 32 में इकाई अंक क्या है, दो। यानी इसकी सक्रियता कितनी है, चार। हर चार अगर संख्या की घात है तो इकाई अंक क्या आएगा, छह। वापस पांच होते इकाई अंक क्या आता है, दो। यानी इसकी चक्रीयता कितनी है, चार है। साइक्लिसिटी कितनी है, चार। उसके बाद तीन को देखते हैं। तीन की घात अगर एक है तो कितनी है, कितना आएगा इकाई अंक, तीन। अगर तीन की घात दो दे रखी है तो इकाई अंक कितना आएगा, नौ। अगर तीन की घात तीन है तो इकाई अंक कितना आएगा, सात। अगर तीन की घात चार दे रखी है तो इकाई अंक क्या आएगा, एक। 81 81 में इकाई अंक क्या आएगा, एक। और तीन की घात अगर पांच दे रखी है तो इकाई अंक क्या आएगा, 243 में वापस तीन आता है। तो इसकी भी चक्रीयता कितनी है, चार। तो चार किस किस की निकल के आई है, दो की और तीन की। जीरो और एक की चक्रीयता कितनी है, एक। अब उसके बाद चार को देखते हैं तो चार की घात एक बराबर कितना है, चार। चार की घात दो बराबर कितना है, 16। चार की घात तीन बराबर कितना है, 64। वापस चार आ रहा है तो इसकी चक्रीयता कितनी है, दो। साइक्लिसिटी चार की कितनी है, दो। उसके बाद पांच को देखते हैं तो पांच की चक्रीयता, पांच की घात अगर एक तो वापस पांच। पांच की घात दो लगाएंगे तो वापस इकाई अंक क्या आएगा, 25 में पांच। तो पांच की चक्रीयता भी कितनी निकल के आई है, एक। तो किस किस की आई है, जीरो एक पांच की चक्रीयता कितनी है, एक ही है। उसके बाद देखते हैं पांच के बाद छह। छह को देखेंगे तो छह की अगर घात एक करें तो इकाई अंक क्या आएगा, छह। छह की घात अगर दो करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 36 में छह। तो यानी इसकी भी चक्रीयता कितनी है, एक। तो छह की चक्रीयता कितनी है,
इसकी भी चक्रियता कितनी है 1। तो कौन कौन से अंक निकल के आए हैं 0, 1, 5, 6 की चक्रियता कितनी है 1। उसके बाद 6 के बाद हम देखते हैं 7 को। तो हमने देखा 0, 1, 5, 6 की चक्रियता कितनी है साइक्लिसिटी 1 है। उसके बाद हमने देखा 2, 3 की देखी। उसके बाद हमने देखी 4 की। 4 की चक्रियता कितनी है 2। 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 2। अब हम देखते हैं 6 के बाद हम देखेंगे 7 की। तो 7 की घात 1 बराबर कितना है 7। 7 की घात 2 बराबर कितना है 9। 7 की घात 3 बराबर कितना है 3। 7 की घात 4 बराबर कितना है 1। 7 की घात 5 बराबर 7। वापस 7 आ रहा है। तो इसकी चक्रियता वापस 7 कितने में आ रहा है हर 4 बार में 7 आ रहा है। तो इसकी चक्रियता कितनी हुई 4। उसके बाद 7 के बाद 8। 8 को देखते हैं। तो 8 की घात 1 बराबर 8। 8 की घात 2 बराबर 4। 8 की घात 3 बराबर 512 में 2। और 8 की घात 4 बराबर 6। और 8 की घात 5 बराबर 8। यानी इसमें भी हर 4 बार में चक्रियता कितनी है 4 आई। हर 4 बार में घूमकर वापस 8 आ रहा है कई अंक। तो 7 और 8 की क्या आई चक्रियता 4 आई। 7, 8। तो कौन कौन से अंक है 2, 3 और 7, 8। इसकी चक्रियता कितनी है 4। साइक्लिसिटी कितनी है 4। अब इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 1। साइक्लिसिटी 1। अब 8 हो गया। 8 के बाद क्या है 9। तो 9 को नीचे करेंगे। 9 की घात 1 बराबर 9। 9 की घात 2 बराबर 1। 9 की घात 3 बराबर 9। यानी 9 की घात 1 बराबर 9। 9 की घात 2 बराबर 81 में इकाई अंक 1। 9 की घात 3 बराबर 729 में इकाई अंक क्या है वापस 9। तो हर 2 के बाद क्या आ रहा है वापस इकाई अंक 9 आ रहा है। तो इसकी भी चक्रियता कितनी हुई 2। यानी 4 और 9 की चक्रियता कितनी है 2। साइक्लिसिटी 2। अब हम इसके सवाल देखेंगे किस प्रकार आते हैं। अब हमने देखा कौन कौन से अंकों की 0 से लेकर 9 तक के डिजिट देखा। उसमें इकाई अंक किस प्रकार आता है कि उसकी चक्रियता किस प्रकार है। तो हमने क्या क्या देखा 0, 1, 5, 6 की चक्रियता क्या आई 1। साइक्लिसिटी 1। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी थी 2। साइक्लिसिटी 2। और 2, 3, 7, 8 की चक्रियता कितनी थी 4। अब हम चक्रियता का सवाल किस प्रकार आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले वो सवाल है देख लेते हैं। 7 की घात 23 गुणा 4 की घात 21 गुणा 5 की घात 25 गुणा 3 की घात 24 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ज्ञात करना है। किस पे आधारित है चक्रियता पर आधारित है। तो सबसे पहले है 7 की घात 23। तो 7 की घात 23 में अब चक्रियता 7 की क्या है 4। 7 की साइक्लिसिटी क्या है 4। तो हमेशा साइक्लिसिटी जितनी साइक्लिसिटी है उसकी घात में भाग देंगे। तो 7 की घात 23 है 23 में 4 का भाग देंगे 23/4। यानी जो रिमाइंडर भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है यानी शेषफल बचता है वो क्या होगी उसकी घात होगी। तो 23 में 4 का भाग देंगे तो
5 चौके 20, शेषफल कितनी बची? 3 शेषफल बचा। तो 7 की घात 3 गुणा 4 की घात 21, तो 4 की साइक्लिसिटी क्या है? 2। तो 21 में 2 का भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा? 1। तो 4 की घात 1 गुणा 5 की साइक्लिसिटी 1 है, तो 25 में 1 का भाग देंगे, शेषफल नहीं बचेगा। और शेषफल नहीं बचने पर, शेषफल अगर 0 आता है तो हम क्या करते हैं, जिसकी जितनी साइक्लिसिटी है यानी चक्रियता है उस वही घात लगा देंगे। 5 की घात चक्रियता कितनी है? 1। तो 5 की घात 1 गुणा 3 की चक्रियता 4 है, 24 में 4 का भाग देंगे, 24 में 4 का भाग देंगे यानी कितना शेषफल बचेगा? तो 0। तो इसकी चक्रियता क्या है? 4। तो 0 शेषफल बचने पर चक्रियता ही घात होती है। तो 7 की घात 3 गुणा 4 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा इसकी शेषफल बचा है, तो 3 की घात चक्रियता ही आएगी। तो 7 की घात 3, 7 की घात 3 कितनी होती है? 343 में इकाई क्या आएगा? 3 गुणा 4 की घात 1 4 गुणा 5 की घात 1 5 गुणा 3 की घात 4, 3 की घात 4 कितनी होती है? 81। 81 में इकाई क्या है? 1। 4 3 12, 12 पंजो 60, 60 में इकाई अंक क्या आ रहा है? 0। तो इकाई अंक 0 आएगा। अब किसी संख्या, कोई भी संख्या दे रखी है, वो क्या है, इसकी घात है वो घात पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? चक्रियता पर निर्भर करती है। किसी संख्या की अगर घात दे रखी है तो वो संख्या पर निर्भर, घात पर निर्भर नहीं करती, और संख्या की चक्रियता पर निर्भर करती है। तो इकाई अंक किस पर निर्भर करेगा? इकाई अंक घात पर निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर करता है? चक्रियता पर निर्भर करता है। जैसे अगला सवाल है, 7 की घात 45 का इकाई अंक क्या होगा? तो क्या करते हैं हम, इस 7 की घात 45 दे रखी है तो 7 को 45 बार तो गुणा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसमें 7 की चक्रियता का भाग देंगे। तो 7 की चक्रियता क्या आई थी? 4। तो 7 की चक्रियता 4 आई थी, तो 45 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो शेषफल क्या आएगा? 1। शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो 7 की घात 1 बराबर क्या आता है? 7। 7 की घात 1 बराबर क्या आता है? 7। यानी पावर, यानी घात के बेस, यानी संख्या दे रखी है उसके आधार पर बेस के यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक, यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक किस पर निर्भर करता है? साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, किसी अगर संख्या की घात दे रखी है तो उसको क्या करते हैं, उसकी इकाई अंक, उसका जो इकाई अंक दे रखा है, इसमें इकाई अंक क्या है? 7 खुद एक ही अकेली अंक है, तो 7 इकाई अंक क्या आया? 7। इसके घात दे रखी है उसकी चक्रियता पर, चक्रियता को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी चक्रियता को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, किसी संख्या की अगर यूनिट प्लेस है उसको अगर शेषफल नहीं बचता है उस संख्या का, तो क्या आएगा? उसकी चक्रियता आएगी। क्या आएगी? चक्रियता। और दूसरी, अगर शेषफल रिमाइंडर बचता है तो उसका जो शेषफल दे रखा है वो आएगा, रिमाइंडर ही आएगा, शेषफल ही आएगा। तो बताया था पावर के बेस के यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो साइक्लिसिटी, जैसे कोई सवाल दे रखे हैं, क्वेश्चन 8 की घात, जैसे 348 की घात 42 प्लस 400
35 की घात 3 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या आएगा? तो 348 में क्या है इकाई अंक? 8। तो 8 की घात 42 प्लस 435 में इकाई अंक क्या है? 5। तो 5 की घात क्या आई? 3। अब 8 की चक्रियता क्या आई थी? 4 आई थी। तो 42 में उसकी घात, उसकी पावर को डिवाइड करते हैं किससे? चक्रियता से। तो 8 की चक्रियता क्या आई? 4। तो 42 को किससे विभाजित करते हैं? 4 से। तो 42 को 8 की घात 42 बटा 4। तो शेषफल क्या आएगा? 4 का अगर 42 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2। तो 2 8 की घात 2, यानी जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं? उसकी घात लगा देते हैं। तो घात लगा दिया। प्लस 5 की चक्रियता क्या है? 1। अगर 3 में मैंने बताया था अगर किसी संख्या में शेषफल नहीं बचे तो उसकी चक्रियता ही उसकी घात होती है। तो 5 की चक्रियता क्या है? 1। तो 5 की घात 1। तो 8 की घात 2 का क्या है? इकाई अंक है 4, 64 प्लस 5 की घात 1। तो इकाई अंक क्या आया इसमें? 9। इकाई अंक क्या आया? 9 आया। जैसे अगला सवाल दे रखे हैं 2003 की घात 52 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक ये क्वेश्चन दे रखे है। तो 2003 की घात 52, तो 3 की चक्रियता क्या आई थी? 4। तो 52 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? शेषफल पूरा पूरा जा रहा है 13 बार, शेषफल नहीं बच रहा है। तो शेषफल नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? उसकी चक्रियता ही उसकी घात लगा देंगे। तो 2003 में इकाई अंक 3 है और 3 की घात 3 की चक्रियता कितनी है? 4। तो क्या आएगा? इकाई अंक 1 आएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या आया? 1। 3 की घात 4 81, 81 में इकाई अंक 1 आएगा। अब जैसे किसी संख्या का अगर किसी संख्या का इकाई अंक किस में से आए? अगर 2 3 7 8 7 व 8 में से आए तो यह सुनिश्चित करता है कि उसका इकाई अंक क्या, उसका उस संख्या जो संख्या दे रखी है उस वह क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे अगला सवाल इस प्रकार है 1016 की घात 2017 प्लस 2017 की घात 243 में इकाई अंक क्या आएगा? तो 1016 में इसमें इकाई अंक क्या है? 6 की घात कितनी है? 2017 प्लस 2017 में इकाई अंक क्या है? 7 की घात कितनी है? 243। 6 की घात 2017। तो 6 की चक्रियता क्या है? 1। तो 6 की घात 1, 2017 में 1 का भाग देंगे शेषफल नहीं बचेगा। प्लस 7 की घात 243, 7 की चक्रियता क्या है? 4। तो 243 में 4 का भाग देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 3। शेषफल क्या आएगा? 3। 7 की घात 3। तो 6 की घात 1 बराबर 6 प्लस 7 की घात 3 बराबर क्या आएगा? 3। तो 6 और 3 क्या आया? 9। तो इसमें इकाई अंक क्या आया? 9। इकाई अंक 9 आएगा। इसी प्रकार अगला सवाल हमें दे रखा है 13 की घात 26 प्लस 18 की घात 25 माइनस 16 की घात 143। तो 13 की घात 26, तो 13 में इकाई अंक क्या है? 3। 3 की घात 26 प्लस 18 में इकाई अंक क्या है? 8। 8 की घात 25 माइनस 16 में इकाई अंक क्या है? 6। 6 की घात 143 लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो इकाई अंक 3 की चक्रियता देखेंगे। 3 की चक्रियता क्या है? 4। तो 26 में किसका भाग देंगे? 4। 8 की चक्रियता क्या है? 4। तो 25 में किसका भाग देंगे? 4 का। 6 की चक्रियता क्या है? 143। 143 में किसका भाग देंगे?
एक का। क्यों? 6 की चक्रियता क्या है? एक है। 6 की चक्रियता क्या है? एक। तो 143 में क्या किसका भाग देंगे? एक का भाग देंगे। तो 3 की चक्रियता 4, 26 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचा? 2। 3 की घात 2, शेषफल क्या बचा? 2। 3 की घात 2 प्लस 8, 8 की घात 25 में 8 की चक्रियता 4 है, 25 में 4 का भाग दिया, 8 की घात 1, शेषफल क्या बचा? 1 माइनस 6 का, 6 की चक्रियता 1 है तो शेषफल 0 आएगा, 6 की चक्रियता ही लिखेंगे। फिर 3 की घात 2 बराबर 9 प्लस 8 की घात 1 बराबर 8 माइनस 6 की घात 1 बराबर 6। 9 और 8 17 माइनस 6, यानी इसका एक अंक 17 में 7, 7 में से 6 घटा एक अंक क्या आएगा? 1। किसी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो किसी संख्या की घात जैसे 8 की घात 0 बराबर 1, 7 की घात 0 बराबर 1, 243 की घात 0 बराबर 1। किसी संख्या, कोई भी संख्या दे रखी हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। अगर किसी सवाल में किसी प्रकार का डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।